जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का पेपर करने वाले हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन है आज देख लीजिए उसमें से कितने क्वेश्चन गलत वो होता है। इसमें से आज मैंने क्या बोल दिया आपको, गलत होता है, कितने सही नहीं, कितने आप गलत कर पाते हैं वो देख लीजिए। क्योंकि आपको इसमें आप बताना है आपको कितना क्वेश्चन गलत करा है, बस वो बताना है मुझे आपको, ठीक है। प्लस में आप आर्मी क्लर्क में आप सक्सेस करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो इस बार, तो स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए आपको वन प्लस डिफेंस अकेडमी का, वो आप वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है आर्मी क्लर्क के लिए। तो जिसमें जो भी वीडियो कोर्स है आर्मी के लिए, मॉडल पेपर है, कंप्यूटर के लिए है, सभी आपको लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लेकर एग्जाम में जरूर आप सफल हो जाओगे। इतना है। प्लस में ये जो लेटेस्ट पैटर्न पर ये दिया गया है वॉल्यूम नंबर 3 है, ये आप ले सकते हो। ये लेने के लिए मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे इस पर कॉल या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए भी यही नंबर है। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन जो है पैसेज से है। बहुत ही अच्छा पैसेज है, छोटा सा पैसेज है, लेकिन इस पैसेज का मतलब बहुत अच्छा है। एक कह सकते हैं एग्जाम में आ चुका है ये, और एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं पैसेज को, पढ़ लेते हैं एक बार। पैसेज पढ़ने से पहले एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि द ऑथर यूज द फ्रेज इनर फोर्स। देखिए एक आप पैसेज में आपका इनर फोर्स का यूज किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इट मोस्ट करेक्ट मीनिंग इन द कंटेक्स्ट। यानी कि इनर फोर्स का जो मीनिंग है वो क्या लगाते हैं, यानी ऑथर ने किस तरह से इसका इनर फोर्स का यूज़ किया गया है। तो जब भी आप देखेंगे पैसेज में, वहाँ पर रुक के उसको समझने का कोशिश करिएगा। आगे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड इलस्ट्रेट द मेटाफोर इन द पैसेज। अब पैसेज में यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है, पैसेज में क्या कहना चाहता है, किस तरह का बदलाव, किस तरह का लक्षण दिखाया गया है। अब ये पैसेज पढ़ने से के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे किसके बारे में बात किया जा रहा है। अभी ऑप्शन पढ़ के कोई फायदा है नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मे बी एज्यूम टू रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। अब देखो थीम कह रहा है पैसेज के लिए, ये भी आप जब पैसेज पढ़ोगे मतलब समझोगे तभी आप निकाल पाओगे। तो अभी पैसेज पढ़ेंगे तभी जान जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी द मोस्ट करेक्ट इन एक्सप्लेनिंग द मेटाफोरिकल मीनिंग ब्रेक द सेल इनटू पीसेस। अब ये मीनिंग बता करने के लिए पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज जहाँ दिया गया है, पैसेज में किस तरह यूज़ किया गया है, उसका मीनिंग क्या है, तभी आप कर पाएंगे ऑप्शन से। तो अभी इसके पहले अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। आगे दिया गया है द पैसेज कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग सेंटेंसेस एंड ए शॉर्ट वन। द पर्पस ऑफ दिस स्टाइल कुड बी सजेस्ट दैट। यानी सेंटेंस यानी जो दिया गया है पैसेज में, पैसेज जो बनाया गया है 2 लॉन्ग सेंटेंस है और एक छोटा सेंटेंस है, उसमें पैसेज क्या कहना चाहता है उसके बारे में कह रहा है ये। अब देख लीजिए मैं ओवरऑल कह सकता हूँ ये पैसेज जो है एक अच्छे लेवल पर है। आप पैसेज को यहाँ देखिए, अगर छोटा पैसेज देखने में लग रहा है लेकिन छोटा नहीं है। क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा पूछ दिया गया है, क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा पैसेज को समझेंगे नहीं तो। इसलिए पैसेज को मैं समझा देता हूँ बढ़िया से, लाइन बाय लाइन इसको, फिर आप आंसर करने में आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। क्या है, as the tortoise tucks its feet and head inside the shell and will not come out even though you may break the shell into pieces. Even so, the character of the man who has control over his motives and organs is unchangeably established. देखिए पैसेज कितना बड़ा सेंटेंस दिया गया है, आपका देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं छोटा छोटा करके आपको मीनिंग बता रहा हूँ। क्या है टर्टवाइज, मतलब क्या है, कछुआ जानते हैं आप लोग ना, कछुआ। टर्टवाइज जो है, टर्टवाइज जो क्या करता है, अपने फीट को, अपने पैर को, अपने हेड को, अपना सर को क्या कर लेता है, सेल के अंदर में छुपा लेता है। क्या सेल जानते हैं, उसका जो कवर रहता है ना कछुए के ऊपर में, बहुत मजबूत होता है, उसके अंदर में छुपा लेता है। विल नॉट कम आउट इवन दो यू मे ब्रेक द सेल इनटू पीसेज। यार उसके जो ऊपर का कवर रहता है उसको कितना भी तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, काटेंगे, तब भी उसका ना तो पैर बाहर निकालेगा ना ही हेड बाहर निकालेगा, चाहे कितना भी टुकड़े टुकड़े कर ले उसके सेल को। ये क्यों, तो ये है कछुए के बारे में बताया गया है। और आपको पैसेज में आपको ये भी आया, क्वेश्चन में ये भी आया है कि ब्रेक द सेल इनटू पीसेस किस से कंपेयर किया गया है, इवन सो द कैरेक्टर ऑफ द मैन। उसी तरह से मैन का जो कैरेक्टर होता है,
जो उसका इमेज होता है, कैरेक्टर होता है, हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज मोटिव और ऑर्गन्स, यानी उसके जो कैरेक्टर कैसे बनते हैं, उनके मोटिव क्या है, क्या अपेक्षा है, क्या गोल है उसका, उसका ऑर्गन क्या है, ऑर्गन यानी जो हमारे अंग जो होते हैं वो मिलाकर क्या बनता है, कैरेक्टर बनता है। वो क्या होता है, उसी तरह से अनचेंजेबली एस्टेब्लिश, उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, कैरेक्टर हमारे इवेंट में होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि हम लोगों का कैरेक्टर बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसी तरह जैसे जिस तरह से कैरेक्टर हमारे बॉडी से अलग तब तक नहीं हो सकता है जैसे अलग नहीं हो सकता है, उसी तरह से कछुए का जो फीट और हेड जो होता है उसको शरीर के अंदर में कितना भी सेल को तोड़ोगे फोड़ोगे उसको बाहर नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों के मोटिव जो है, ऑर्गन जो है, ये डिसाइड करते हैं हम लोगों का कैरेक्टर कैसा है। वो कभी भी कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। He control his own inner forces and nothing can draw them out against his will। यानी कि जो क्या है वो क्या करता है, हमारे कैरेक्टर क्या करता है, हमारे कैरेक्टर क्या करता है, जो हमारे इनर फोर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, कैरेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। कैरेक्टर क्या करता है हम लोगों को, जो हमारे इनर फोर्स, हमारी जो अंदर की जो शक्ति होती है, बल जो होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया था इनर फोर्स के बारे में। इनर फोर्स क्या, ही कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल यानी कि मैन क्या कंट्रोल करता है, अपने इनर फोर्स कंट्रोल करता है। नथिंग कैन ड्रो देम आउट अगेंस्ट हिज विल, यानी जो उसकी इच्छा में होता है, मन में होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता है, वही करता है जो उसके मन में इच्छा होती है वही करता है। by this continuous reflex of good thoughts and good impression moving over the surface of the mind, the tendency to good becomes strong and in consequences we are unable to control the indriyas and sense organs। जानते हैं ना, इंद्रिय जब हम लोग इंद्रिय हम लोगों का है उसे सेंस ऑर्गन कहा जाता है उसे। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतलब जो हमारे क्या करता है, कंट्रोल में होता है, हमारा इनर फोर्स क्या होता है, उस कंट्रोल हम लोग कंट्रोल करते हैं अपने इनर फोर्स को। कैसे, जो हमारा कैरेक्टर बढ़िया होता है, हमारा मोटिव ऑर्गन बढ़िया होता है तब, यानी उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते हैं हम लोग। आगे दिया गया है बाय दिस कंटिन्यूस रिफ्लेक्स ऑफ गुड थॉट, यानी कि जो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं उससे क्या होता है, अच्छा एक्सप्रेशन होता है हम लोगों का, कहीं भी रहते हैं हमारे माइंड का एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया होता है। ये कहा गया है ये टेंडेंसी जो है, द टेंडेंसी डू गुड फॉर बिकम्स स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग अच्छे करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम लोगों का माइंड अच्छा होता है, कैरेक्टर अच्छा बनता है। ये पैसे समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। इन कंसिक्वेंसेस, इसके बदले में क्या होता है, वी आर एबल टू कंट्रोल इज दी, तब हमारे मन में जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा कुछ भी करते हैं हम लोग, जो अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तब उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसके लिए योग्य हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं, अपने इंद्री को अपने कंट्रोल में, अपने वश में, अपने सेंस ऑर्गन को अपने बस में करने में हम लोग क्या होते हैं, एबल हो जाते हैं, योग हो जाते हैं हम लोग। देखिए पैसेज जो है बहुत छोटा सा पैसेज है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग दिया गया है आपका एक अच्छे तरह से। अब देख लीजिए, पैसेज समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक बार दोबारा फिर से पैसेज को देख लीजिएगा आप लोग, और इस पैसेज को जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, और क्वेश्चन को ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा, आंसर को ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि पैसेज देखिए बहुत, ये कह सकते हैं डिफिकल्ट पैसेज है, और क्वेश्चन कैसा है उस पर पैसेज डिफिकल्ट या आसान बनता है। इसलिए पैसेज जो भी है क्वेश्चन को एक तरह से याद होना चाहिए, आंसर आपको एक तरह से याद होना चाहिए। क्या है, द ऑथर यूज द फ्रेज, अब इनर फोर्स किस तरह से यूज किया गया पैसेज में, उसका मीनिंग क्या है, क्या है इमोशनल डिस्टर्बेंस। अब देखिए इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे में बात नहीं किया जा रहा है तो आपका ये होगा नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ये आपका हो सकता है क्योंकि इंटरनल यानी कि सेंस ऑर्गन के बारे में बात किया जा रहा है, बल के बारे में बात किया जा रहा है। अब मैं आगे पढ़ लेता हूँ, फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, ये भी हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर सी भी आपका हो सकता है। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब जो हमारे एक अंदर की बुद्धि जो होती है, इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। या तो आपका आंसर बी होगा या तो आपका आंसर सी होगा। अब इन दोनों में अगर मैं बात करता हूँ, इंटरनल ऑर्गन की बात नहीं किया जा रहा है अभी पैसेज में, डायरेक्टली सेंस ऑर्गन की बात किया जा रहा है, और फोर्स की बात किया जा रहा है, स्ट्रेंथ की बात किया जा रहा है पैसेज में, इनर फोर्स की बात किया जा रहा है, अंदर की हमारी जो शक्ति होती है। अंदर की शक्ति मतलब क्या, सेंस ऑर्गन जो हमारे क्या अंदर के जो बॉडी बल प्रोड्यूस करता है हम लोगों को, वो उसके बारे में बात किया जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से पैसेज जो है आपका बहुत ही बढ़िया एक लेवल पर पैसेज आपका ये है। तो आप
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमेशा याद कर लीजिएगा, ये है फोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय सेंस ऑर्गन्स। आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऑप्शन चेंज कर दिया जाए, सी के बदले में ए कर दिया जाए, तो आपको ऑप्शन सी याद नहीं करना है, आपको याद करना है इनर फोर्स का मतलब दिया गया है फोर्सेज प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड इलस्ट्रेट द मेटाफोर, क्या चेंजिंग, क्या लक्षण है इसमें, पैसेज का क्या बताने का मतलब है यहाँ पर। अब देखिए पैसेज में चर्चा किस बात का किया गया है, मैन इज स्लो मूविंग एंड स्लो वेटेड। अब मैन क्या है, स्लो मूविंग है, इसके बारे में पैसेज में चर्चा नहीं है, तो आगे इसको छोड़ देंगे हम लोग, ऑप्शन आपका ए आंसर नहीं होगा। ए मैन ऑफ कैरेक्टर रिफ्यूज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड कंपल्सन अगेंस्ट हिज विल, तो ये दिया गया है पैसेज में। अब पैसेज में बात किया गया है कैरेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। देखो तो अभी मैं आंसर मान लेता हूँ आपका ये है, हो सकता है, लेकिन मैं आगे भी देखता हूँ कि आपका आंसर और क्या हो सकता है। अब यहाँ दलील क्या है कि मैन कन्फाइंस हिमसेल्फ टू ए लाई ऑफ आइसोलेशन। देखो आइसोलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, उसमें आपको अपने कन्फाइन को उसमें सीमित रखता है। आपका आंसर कभी भी आपका आंसर सी नहीं होगा। मैन कैन नॉट हैव ए गुड कैरेक्टर और विल स्ट्रॉन्ग विल। देखिए मैन क्या क्या हो सकता है कि उसमें क्या उसका जो है कभी भी उसका गुड कैरेक्टर नहीं हो सकता है, उसका स्ट्रॉन्ग विल नहीं हो सकता है। पैसेज में आपका चर्चा ये भी नहीं है। देखो आंसर करने का दो तरीका है, या तो डायरेक्टली आंसर पता कर लीजिए या फिर ऑप्शन को अलग कर दीजिए। देखिए मैं ऑप्शन 1 बी और सी को मैंने क्या करा है, मैंने अलग कर दिया है। कभी भी आपका आंसर ये नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। अब ऑप्शन नंबर बी भी मेरा आंसर मैंने पहले कह दिया था कि आपका आंसर ये भी हो सकता है कि ए मैन ऑफ कैरेक्टर रिफ्यूज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड कंपल्सन, यानी क्या इनर फोर्स के बारे में बात कर रहा है, आउटसाइड के बारे में बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, और मैन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर 100% हो जाएगा। तो आपको भी आंसर इस तरह से याद रखना है कि स्टेट मतलब कि इलस्ट्रेट द मेटाफोर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ए मैन ऑफ कैरेक्टर रिफ्यूज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड कंपल्सन अगेंस्ट हिज विल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बी एज्यूम्ड टू बी टू रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज का सेंट्रल थीम क्या हो सकता है, आपको इसमें जानना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पहला क्या कह रहा है, गुड थॉट्स लीड टू द कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। मैंने जरूर बात किया था इसके बारे में, गुड थॉट के बारे में बात किया था, जो हम लोगों के क्या करता है, हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर अभी हो सकता है। अब इससे भी बेस्ट देखते हैं कि आपका आंसर ऑप्शन बी, सी या डी में से कोई हो भी सकता है। इससे बढ़िया भी कंट्रोल दी सेंस ऑर्गन्स लीड्स टू गुड थॉट्स। देखो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, उल्टा कह दिया यहाँ पर, पैसेज के अकॉर्डिंग ये उल्टा कह दिया। हमारे गुड थॉट क्या करता है, सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, लेकिन ये तो कह दिया उल्टा। ऑप्शन बी तो आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। आगे देखते हैं, कैरेक्टर दो एस्टैब्लिश्ड में बी डिस्टर्ब बाय आउटसाइड फोर्स। अब देखिए आउटसाइड फोर्स से डिस्टर्ब हुआ है नहीं हुआ है, पैसेज में ऐसा नहीं कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी भी, सी भी आपका कभी नहीं होगा। आगे है नो मैन कैन अचीव सक्सेस। अब देखिए सक्सेस अचीव कर सकता है नहीं कर सकता है, पैसेज में ऐसा चर्चा है ही नहीं, तो वैसे भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अगर सबसे मैं बेस्ट दिख रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा कि गुड थॉट्स लीड्स टू दी कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन। या गुड थॉट क्या करता है, हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, कैसे सोचते हैं कैसे करते हैं, हमारे इंद्रियाज को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए के बारे में पैसेज में चर्चा भी है और अब से तीनों में से बेस्ट भी है, इसलिए आपका थीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुड थॉट्स लीड टू दी कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट करेक्ट इन एक्सप्लेनिंग दी मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ ब्रेक द सेल इनटू। यानी इसको, यानी कि जो हमने बात किया था मैंने टर्टवाइज के बारे में बात किया था मैंने कि उसको सेल को कितने भी टुकड़े में मार दे, लेकिन वो क्या अपना हेड जो है, हेड और अपना फीट कभी भी बाहर नहीं निकालता है। उस तरह से इसके पैसेज में इसके बदले में क्या हो सकता है, क्या लक्षण हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी को काटना, तोड़ना, फोड़ना, ये आपका होगा नहीं आपका आंसर अभी। ब्रेकिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ मैन, फिजिकल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन अभी भी लग रहा है ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अटेम्प्ट द डिस्ट्रॉय मैन्स कैरेक्टर, ये आपका हो सकता है। आगे है इन्फ्लेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर
बी भी डी भी नहीं होगा। या अगर मैं देखो और ए बी और सी डी मैंने काट दिया, ऑप्शन मेरा सी बच रहा है, और सी आपका आंसर भी हो सकता है। क्यों, क्या कहा जा रहा है, अटेम्प्ट द डिस्ट्रॉय मैंस कैरेक्टर। जिस तरह से हम लोग टर्टवाइज के सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसी तरह से वो चेंज नहीं होता है। उस तरह से अगर हम लोग मैन के अगर कैरेक्टर को कितना भी अगर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ चेंज नहीं होगा। यानी इसके बदले में ऑप्शन नंबर क्या सी जो कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये टर्टवाइज के बारे में है और कैरेक्टर जो है ये मैन के बारे में कह दिया गया है पैसेज में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। एक तरह से इसको आंसर याद ही कर लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि पैसेज एग्जाम में आ सकता है। अब जो भी है एग्जाम आपके नज़दीक आ गया है, तो अब इस चीज़ को लेकर आप लोग सीरियस हो जाए। आप लोग जो भी क्वेश्चन है एक तरह से रट्टा मार ले। अगर आर्मी क्लर्क में आना चाहते हैं तो आपको 1+ डिफेंस अकेडमी का साथ साथ चलना ही चाहिए। जो भी स्टडी मटेरियल है वो आप 100% आप ऑथेंटिक है और किसी भी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं है। आप यहाँ लेकर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं जो भी जैसा है। ठीक है, बाद बाकी जो भी है आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ही। देखो क्या है कि द पैसेज कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग सेंटेंस, इसमें 2 लॉन्ग सेंटेंस दिया गया है, एक शॉर्ट सेंटेंस दिया गया है। पर्पस क्या है इस पैसेज का, क्या है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू अटेन परफेक्शन ऑफ द कैरेक्टर। अब देखिए इम्पॉसिबल है क्या, मतलब कि परफेक्शन, कैरेक्टर का परफेक्शन होना, यानी कि पूरी तरह से कैरेक्टर बढ़िया हो जाए, इम्पॉसिबल है। पैसेज में ऐसा कहा नहीं गया है, तो ऑप्शन आपका ए कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे है द अटेनमेंट ऑफ अ परफेक्ट कैरेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। ये आपका आंसर हो सकता है। परफेक्ट कैरेक्टर बारे में वैसे भी अभी लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन तभी मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लेके चल रहा हूँ। आगे मैं देखता हूँ द होल लाइफ प्रोसेस इज क्लमजी। क्लमजी के बारे में यानी निगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया यहाँ पर, ये आपका ये भी आपका आंसर ये नहीं होगा। आगे देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन आवर अंडर। देखो कन्फ्यूजन के बारे में बात किया जा रहा है कि सेंस ऑर्गन कैरेक्टर के बारे में कन्फ्यूजन तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। वैसे मैंने ए काट दिया था, पैसेज में इम्पॉसिबल के बारे में चर्चा नहीं है, क्लमजी के बारे में नेगेटिव वर्ड के बारे में यूज़ है नहीं, ऑप्शन आपका डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट होगा। और पैसेज में चर्चा भी ऐसा किया गया है, द अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट कैरेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा गया है, गुड हैबिट के बारे में बात कर रहा है, गुड थॉट के बारे में बात किया जा रहा है, जिससे हम लोगों को क्या होगा, सेंस ऑर्गन क्या अच्छा हम काम करेगा, सोचेगा, तो ये बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि 5 क्वेश्चन का आपको आंसर आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ फिल करना है, एडजेक्टिव फिल करना है। आप एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में कुछ भी आ सकता है, वर्ड आ सकता है, कंजक्शन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया, एडजेक्टिव दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, दोज हु आर एब्सेंट विल नॉट गेट मार्क। अब देखिए जो एब्सेंट होगा क्या करेगा, उसको क्या करेगा, सम मार्क मिलेगा। ठीक है, मेनी मार्क मिलेगा, एनी मार्क मिलेगा या फ्यूज मार्क मिलेगा। अब देखिए निगेटिव यहाँ पर है, क्या है, निगेटिव है, विल नॉट। अब निगेटिव है तो निगेटिव में एनी का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में भी करते हैं, लेकिन आप निगेटिव में ज़्यादातर यूज़ करते हो। मैं जो कि अब सेंटेंस का मतलब क्या है, वो लोग जो लोग एब्सेंट है उसको कोई मार्क नहीं मिलेगा, कुछ मार्क नहीं मिलेगा। अब कुछ क्या है, आप पॉजिटिव यूज़ करते हो तो आपका ये होगा नहीं, मेनी का यूज़ यहाँ होगा नहीं, फ्यू का यूज़ नहीं, आपका यूज़ क्या हो जाएगा, एनी का यूज़ होगा। एनी को जनरल हम लोग नेगेटिव में ही यूज़ करते हैं। और इसका मीनिंग अगर देख रहे हो यहाँ सेंटेंस का, यही कह रहा है कोई मार्क नहीं मिलेगा। या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर सोच लीजिएगा कि आंसर क्या होने वाला है। आपको लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आपका गलत इसमें कर दिया है, कितने क्वेश्चन छोड़ दिया है और कितना क्वेश्चन बनाया है। और अच्छा लग रहा है आपको तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप 1+ डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। क्या है, ही वॉज हाइडिंग अंडर द बेड। अब यहाँ पर हाइडिंग क्या है, अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि हाइडिंग क्या है। हाइडिंग क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन इंटरजेक्शन क्या है। अब यहाँ पर ही वाज हाइडिंग, HID हाइड, हाइड मतलब क्या, छुपना होता है। हाइडिंग क्या है, वर्ब है एक, तो वर्ब ही हो जाएगा ना। वाज के बाद क्या आ जाएगा, V1 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, एडवर्ब आपको फिल करना है। आपको यहाँ पर एडवर्ब क्या होगा? ही गोज टू विजिट, ही गोज टू विजिट हिज सिस्टर इन सिंगापुर। क्या होगा? ही नाउ ऑफन टुडे या टुमारो। अब जब टुमारो होगा तो शैल विल का यूज जनरली करते हैं हम लोग, टुडे होगा। अब यहाँ पर क्या है, अब मतलब क्या, सिस्टर अब जा रहा है, मतलब क्या, ही गोज टू विजिट हिज। अब देखिए ही टुडे आएगा नहीं यहाँ पर, आपको एडवर्ब लेना है यहाँ पर, यानी कि ही ऑफन यहाँ यूज कर लो। क्या कर लो? ही ऑफन, इसका मीनिंग भी आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ही ऑफन गोज टू विजिट हिज, मतलब सिंगापुर में अपने बहन से बराबर मिलने अक्सर जाया करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ बेस्ट लग रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे दिया गया है आपको वर्ड फिल करना है। हम कौन सा वर्ड फिल करेगा यहाँ पर? दी ऑफिसर इंचार्ज इज करप्ट। क्या है? जो अभी जो ऑफिसर इंचार्ज है वो क्या है? अब आवर सेल्फ यूज करोगे, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, या फिर माई सेल्फ यूज करोगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, आवर सेल्फ यूज करोगे नहीं, यहाँ वी का यूज होता है नहीं, है नहीं, यहाँ पर इट सेल्फ का यूज होगा नहीं, हिम सेल्फ होगा। यानी इसके मतलब क्या आ जाएगा? प्रोनाउन ही आता है ना, अब ही के लिए क्या आता है? हिम सेल्फ आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका आंसर, हिम सेल्फ यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ होगा। एक सेंटेंस पढ़ के भी देख लोगे, मतलब क्या हो जाएगा? द ऑफिसर इन चार्ज इज हिमसेल्फ करेक्ट, मतलब करप्ट, वो क्या खुद ही क्या है? करप्ट है वो। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या है? इट्स बिटवीन यू एंड आई डो नॉट बिलीव हिम। क्या है? इट इज बिटवीन यू एंड दे होगा? नहीं होगा, यहाँ फर्स्ट पर्सन का यूज करोगे। क्या होता है? 3 to 1, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? 3 to 1 होता है। यहाँ पहले थर्ड पर्सन, फिर आपका सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दे का यूज करोगे नहीं यहाँ पर पॉजिटिव में। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? यू एंड मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू एंड मी हो जाएगा। यू एंड मी, इट्स बिटवीन, यहाँ हमारे और आपके बीच में है। क्या है? आई डो नॉट बिलीव हिम, मैं उन पर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं उस पर बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता हूँ, ये हम लोगों के बीच में ही है, ये कहा जा रहा है सेंटेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, फिल करना है आपको, यहाँ पर ब्लैंक फिल करने हैं। हु हैज़ द विंडो। क्या होगा? हु हैज़ ब्रेक द विंडो, या ब्रोकन, या ब्रेकिंग, या ब्रोक। तो आप यहाँ हैज़ देख रहे हो, हैज़ के बाद जो भी वर्ब लोगे वो क्या होगा? V3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ब्रेक से आपका ब्रोकन बना, V3 बना ब्रोकन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिल आपको फिल करना है, आपको कंजंक्शन से फिल करना है आपको। देखिए आपका एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बहुत बढ़िया सेशन आपका है। यहाँ क्या है? द स्टोरी इज ट्रू और इट इज वाइड स्प्रेड रोमर। अब यहाँ क्या है? द स्टोरी, यानी क्या है? अब और का यूज किया गया है, और कहाँ लगता है? आइदर के साथ ना, तो आइदर द स्टोरी इज ट्रू, या तो क्या है मुझे स्टोरी सही लग रहा है, या फिर क्या है? वाइड स्प्रेड रोमर, ये एक मतलब अफवाह फैला हुआ है ये। तो आइदर के साथ और लगता है, तो यहाँ पर आइदर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग भी आंसर जरूर करिएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि डॉली वांट्स मी टू टॉक टू देम ऑन, क्या हो जाएगा? ऑन हिम बिहाफ, या फिर आवर, इट्स, या फिर दे। डॉली वांट्स टू टॉक टू देम ऑन, देखो ऑन किसके बिहाफ पर? डॉली बात करना चाहते हैं किसके बिहाफ पर? मतलब देखिए टॉक क्या है, देख लो यहाँ पर, डॉली वांट्स मी, हमसे चाहता है कि वह उनके बिहाफ पर काम करे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोग, उन लोगों से बात करेगा ना, तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पर। मतलब डॉली वांट्स मी टू टॉक टू देम ऑन आवर बिहाफ। क्या हो जाएगा? ऑन आवर बिहाफ हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का। देखो ऑन हिम बिहाफ तो होगा नहीं यहाँ पर, ऑन हिम बिहाफ नहीं होगा। आवर यहाँ पर मैंने आंसर कर दिया, यहाँ पर ऑन इट्स बिहाफ होगा नहीं, यहाँ पर ऑन दे बिहाफ यहाँ पर होगा नहीं। उनके बिहाफ पर, मतलब हमसे चाहती है कि डॉली हमसे क्या चाहती है कि उनके बिहाफ पर मैं बात करूँ, उनके बिहाफ पर, यानी कि हिम यूज़ करोगे, हम लोगों के बिहाफ पर वो बात करेगी डॉली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डॉली वांट्स मी टू टॉक टू देम ऑन क्या होगा? ऑन आवर, यानी कि फर्स्ट पर्सन का यूज़ किया गया ना मी के यहाँ पर हिम यूज़ करोगे नहीं, हमसे चाहता है ना कि उनके यहाँ पर हम बात करें। ठीक है, अब आगे देख लो क्या है।
आपको कंजंक्शन फिल करना है यहाँ पर। कौन सा कंजंक्शन फिल करेगा यहाँ पर? आई शैल वेट माई फादर कम्स, आई शैल वेट बट माई फादर कम, या बाय माई फादर कम, टिल या फिर अनलेस। अपना आंसर सोच लो आप लोग। इसका आंसर दिया गया है टिल, दिया गया है टिल, दिया गया है टिल भी होगा। तब तक वेट करेगा जब तक मैं उसके फादर आएंगे नहीं, ठीक है, तब तक ये वेट करेगा, ठीक है, तो मैं वेट करूंगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसमें टाइम नहीं लगा होगा आप लोगों को भी। आगे आ जाओ, आगे दिया गया आपको फिल करने हैं। फिर आपको वर्ड से एवरीवन प्लेज फॉर ऑन डिड्स, क्या है? एवरीवन पेज फॉर, या जो कुछ करता है सभी अपने कर्मों के फल मिलता है। तो एवरीवन पेज फॉर क्या होगा? एवरीवन के साथ क्या लगेगा? हिम, हर, इट्स या हीज। तो आप एवरीवन के साथ यहाँ पर हीज का यूज करते हो। देखो हर भी यूज हो सकता है, लेकिन आप हर का यूज नहीं करते हो। जनरली अगर क्लियर नहीं होता है कि मैस्कुलिन है या फिर पुरुष है स्त्री है, तो आप वहाँ पर क्या यूज करते हो? हीज का यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्या है आपको पता करना है, आपको साइनोनिम पता करना है इसका, बेनिवोलेंस का। बेनिवोलेंस का आपको साइनोनिम पता करना है। अब देखिए बेनिवोलेंस होता है क्या, पहले इसका क्या है कि इल विल और मोरबिडिटी और काइंडनेस और विजन। अब यहाँ पर दिया गया है बेनिवोलेंस, इसका जो आंसर साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काइंडनेस। मतलब इसके बाद दया होता है, दयालु होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? काइंडनेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक वर्ड और दिया गया है साइनोनिम का, ये भी देख लीजिए क्या है? अकल दिया गया है, ये आपको एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अकल दिया गया, अकल का मतलब क्या होता है? अकल के लिए 4 वर्ड देख कौन कौन सा है? रिलीजियस, अननेचुरल, सुपर नेचुरल और स्ट्रॉन्ग। देखिए अकल्ट मतलब क्या होता है? जिसमें क्या रहस्य होता है, रहस्य होता है, इसमें क्या होता है? जादू जिसमें होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजूबा चीज जिसमें होता है उसे हम क्या अकल्ट कहते हैं। इसके लिए बेस्ट देखेंगे ना कि आप सुपर नेचुरल हो जाएगा आपका आंसर। रिलीजियस मतलब क्या? धार्मिक होता है। अननेचुरल मतलब क्या? जो प्राकृतिक नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, उसे अननेचुरल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग जानते ही आप लोग। लेकिन सुपर नेचुरल क्या हो जाएगा? एक रहस्यमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहस्यमय, जिसमें कि रहस्य होता है, जिसमें लोग पूरा जान नहीं पाते, जादू होता है, हम लोग कहते हैं सुपर नेचुरल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसको आपको याद होना चाहिए। आगे दिया गया है एंटोनिम पता करना है किसका? प्रूडेंट का। प्रूडेंट का आपको एंटोनिम पता करना है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए प्रूडेंट मतलब के लिए 4 वर्ड है, सिली है, अनवाइज है और इडियोटिक है और पुअर है। प्रूडेंट मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रूडेंट कहते हैं, ठीक है। वाइज बोलेंगे, केयरफुल बोलेंगे। तो यहाँ पर एंटोनिम में क्या हो जाएगा? अनवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनवाइज। ऑप्शन नंबर ए क्या, बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिली मत करना, इडियोटिक मत करना, ठीक है। अनवाइज ही आपका बेस्ट यहाँ पर आंसर हो रहा है। एक क्वेश्चन और है आपका एंटोनिम से, एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस के लिए 4 वर्ड दिया गया है, मिजरी, स्टैग्नेशन, नेग्लेक्ट और पॉवर्टी। एफ्लुएंस मतलब क्या होता है? जिसके पास सुख संपत्ति से भरा होता है, हर चीज़ होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एफ्लुएंस कहते हैं। सुखी संपन्न इंसान को क्या कहते हैं हम लोग? एफ्लुएंस कहते हैं। तो पॉवर्टी क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव में हो जाएगा, एंटोनिम में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने 19 क्वेश्चन रखा है मैंने, और 19 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो आप 19 क्वेश्चन को मैं उम्मीद करूंगा 19 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बढ़िया से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम 3 है जो सेट है, आपको टेस्ट करने के लिए इससे बढ़िया टेस्ट पूरा इंडिया लेवल पर नहीं मिलेगा। ये लेने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पेमेंट करके यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको बता दीजिएगा मुझे वॉल्यूम 3 लेना है मुझे, और पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको जस्ट विदिन 5 मिनट में आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको 100 रुपये पे करने हैं आपको, तो जल्दी से जल्दी करिए। आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का लेना चाहते हैं ई बुक, जिसमें कि 50 पैसेज दिया गया है, 1000 अप्रॉक्सीमेट सैनोनिम एंटोनिम है, 77 आपका PQRS है, प्लस में 100 आर्टिकल है, और 280 जो है प्रिपोजिशन है, 280 कॉमन एरर है, जो बेस्ट है आर्मी क्लर्क के लिए, और कंप्यूटर का भी बेस्ट है। तो इसलिए आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, परचेज करना मटेरियल, और वीडियो कोर्स जो है आपके एग्जाम के लिए एक वरदान साबित होगा, तो वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।